बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 9 बिरसा मुंडा के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बी, सूर्य। प्रश्न 2, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसका उत्तर है बी, सत्य धन आग्रह। प्रश्न 3, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो इसका उत्तर है सी, ओझाओं ने। प्रश्न 4, जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं? तो इसका उत्तर है डी, भाला, तीर, कमान। प्रश्न 8, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है? तो इसका उत्तर है सी, वारंट। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं 1900, समाज 1857, सामान, द्विगु, द्वंद्व, ओझा, हकीम, आलोचना। प्रश्न 6, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। प्रश्न 7, स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की करते थे? तो इसका उत्तर है आलोचना। प्रश्न 8, सामासिक शब्द में मूल शब्द है? तो उत्तर समाज। प्रश्न 9, जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास है? तो इसका उत्तर है द्वंद्व समास। प्रश्न 10, झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले लोगों को कहते हैं? तो इसका उत्तर है ओझा। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? उपचार के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य के नियम भी बताए। प्रश्न 11, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तत् धन मय, तन्मय, व्यंजन, संधि। प्रश्न 13, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? बिरसा को चाईबासा स्कूल में दास्ता का अनुभव होता था। उन्होंने अंग्रेजों के कारनामों पर टोका टिप्पणी करना प्रारंभ किया, इसलिए उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया। प्रश्न 14, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? बिरसा मुंडा के आंदोलन को हम सामाजिक सुधार एवं मानवता की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन के रूप में देखते हैं। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? उत्तर, गांव में जब चेचक की भयानक बीमारी फैली तो उन्होंने जड़ी बूटियों से उपचार किया एवं स्वास्थ्य के नियम भी बताए एवं वह चिकित्सा के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करने लगे। इसलिए मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार मानने लगे। प्रश्न 16, इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। विश्वास, मान, आदर, देश। तो विश्वास का अविश्वास, मान का अपमान, आदर का निरादर, देश का विदेश। प्रश्न 17, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो जनजाति के लोग पूर्व में अपनी जमीन के मालिक थे। उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था एवं पंचायतें थी। अंग्रेजों ने इनको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। इसलिए बिरसा ने आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न 18, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मुंडा आंदोलन के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानी लोगों के मुंह पर थी। जनमत अंग्रेजों के विरुद्ध था। गांव इन गतिविधियों के केंद्र थे। बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। वह गांव-गांव जाकर सभाएं करने लगे और विदेशी राज को खत्म करने के लिए कृत संकल्पित हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। उत्तर,
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अनेक अन्याय और अत्याचार किए गए। जनजाति के लोग अपनी जमीनों के मालिक हुआ करते थे, परंतु अंग्रेजों ने उन पर जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल लाद दिए, जिससे वह अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। विवशता, भूख और दमन के कारण वह अपने आप को असहाय समझने लगे। जब बिरसा जैसे लोग इस अन्याय का विरोध करते तो उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए कारावास में डाल दिया जाता था। प्रश्न 20, बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। उत्तर, बिरसा मुंडा बचपन में एक सामान्य बालक थे। उस समय लोग अपनी जमीनों पर खेती करते थे, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज लोगों का आर्थिक शोषण करते थे। बिरसा मुंडा के समय समाज में अंधविश्वास भी व्याप्त था। लोग बीमारियों के उपचार के लिए ओझाओं के पास जाते थे। बिरसा मुंडा ने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहा। वह जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। लोग उन्हें अवतारी पुरुष मानते थे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। विवशता, भूख और दमन के कारण लोग अपने आप को असहाय समझने लगे थे। इसी के साथ हमारा पाठ 9 यही समाप्त होता है। जल्दी ही हम पाठ 10 के साथ पुनः मिलेंगे।